और अब हम लोग पोयम के लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा पोएट सोसाइटी से, उसके सिस्टम से, उसकी फंक्शनिंग से कितने फ्रस्ट्रेटेड है। एंड क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है तो वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो वो चेंज लाना चाहते हैं, उनके पास आइडियाज हैं, लेकिन खाली आइडियाज होना ठीक नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करना, एक प्लेटफॉर्म होना भी बहुत जरूरी है। तो देखते हैं पोएट क्या कहते हैं आगे। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। पोएट कह रहे हैं कि कंट्री तो गेन करती है, ठीक है, उसकी इकोनॉमी भी ऊपर जाती है, लेकिन ये जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो रोड साइड वेंडर्स हैं, इनके पास पैसे का फ्लो कभी नहीं आता है। यानी कि इनके पास कभी भी प्रॉपर मनी नहीं रहता है, इतना मनी नहीं रहता है कि ये खा पाए तीनों टाइम, इतना पैसा नहीं होता है कि ये लोग अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज पाए, अपनी फैमिली की देखरेख अच्छे से कर पाए और साथ में रह भी पाए। तो यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कंट्री की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, ठीक है, वो इकोनॉमिकली राइज कर रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है, लेकिन स्टिल ये जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कंट्री की बेस होते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेस हैं, जब तक इनके पास कैश का फ्लो नहीं आएगा तो वो बेस हिलता रहेगा। और जब तक ये बेस हिलता रहेगा तो हम इसके ऊपर खड़े हुए स्ट्रक्चर को कैसे मान सकते हैं कि वो एकदम स्ट्रिक्ट रहेगा, वो सीधा खड़ा रहेगा। भाई जो नींव होती है, जो बेस है, वही तो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, उस पर तो सबसे ज्यादा हम घर बनाते हुए लोहा लगाते हैं, सबसे ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब वो मजबूत होगा, जब वो जबरदस्त बना होगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर अपने आप बनता चला जाएगा, अपने आप प्रॉपर हो जाएगा। तो पोएट यहां पर क्या कह रहे हैं कि इन लोगों के पास क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है, ये इन लोगों के पास पैसे की कमी है। ऑल्दो कंट्री में, जो एक पर्टिकुलर कंट्री है, उसमें कैश फ्लो है, लेकिन जब तक कैश फ्लो इन गरीब लोगों के पास नहीं आएगा तब तक हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंट्री डेवलप होगी, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट लाइन है, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। और पोएट कहते हैं कि जब मनी आता है, जब एक इंसान के हाथ में पैसा होता है ना, तो उसका स्पिरिट भी बहुत हाई रहता है। यानी कि मैं हूं, मेरे पास पैसा है, तो मैं एक पर्टिकुलर काम करना चाहता हूं, तो मुझे पता है मेरे पास पैसा है, इतना पैसा काम करने के बाद भी बच जाएगा, तो मैं इस चीज में इन्वेस्ट कर सकता हूं। और क्योंकि वो मेरा अपना बिजनेस है या कुछ भी है, मैं उसमें जी जान लगा दूंगा उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो पोएट कह रहे हैं कि ये जो मनी होता है, इससे लोगों का स्पिरिट बढ़ता है, उनके अंदर मोटिवेशन आता है, मतलब वो पॉजिटिविटी आती है एक तरीके से पैसे से, ठीक है। अगर इन लोगों के पास पैसा होगा तो ये भी पॉजिटिव रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, ये काम करेंगे, मेहनत करेंगे, एंड इनको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी अच्छा होगा, जिससे इन लोगों के पास भी पैसे का फ्लो बना रहेगा। लेकिन क्योंकि इन लोगों के पास पैसा नहीं है तो ये बेचारे पूरे दिन स्ट्रगल करते रहते हैं, पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हैं, ये तो है ही, लेकिन इनका स्पिरिट है वो बहुत कम रहता है। जो लाइफ जीने का स्पिरिट होता है ना, वो नहीं रहता, ये कभी मोटिवेटेड नहीं रहते, ठीक है, क्योंकि पता है यार वही काम करना है, रोज थोड़ा सा पैसा कमाना है, एक भी दिन नहीं गए तो दिक्कत हो जाएगी, ये डर से काम करते हैं। जबकि क्या जरूरी है कि इनको मोटिवेशन मिले, ठीक है, इनको जो है बढ़ावा दिया जाए, और वो कैसे होगा, जब इनके पास पैसा होगा। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है। अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। वो कहते हैं कि एक पूरी कंट्री में के लोग जब आवाज उठाएंगे, जब कंप्लेन करेंगे, तब जाके ये चीज ठीक होगी। और पोएट कहते हैं कि आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। वो कहते हैं कितना रिलीफ मिलेगा, कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब ये पता लगेगा कि ये जो लोग हैं, मतलब ये जो अपने दुख दर्द से रोज सहते हैं, जिस स्ट्रगलिंग लाइफ से रोज गुजरते हैं, उसमें कमी आई है, ये लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो पोएट कहते हैं कि वो मेरे लिए नहीं, पूरी कंट्री के लिए कितनी खुशी की बात होगी कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, इन लोगों के पास पैसा होगा, ये लोग नए नए काम करेंगे,
ये मोटिवेटेड रहेंगे। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है। और वो कहते हैं कि जब ऐसा होगा तो मैं तो बहुत सैटिस्फाइड रहूंगा, मैं बहुत खुश रहूंगा, कितना रिलीफ मुझे मिलेगा। क्योंकि अभी तक जितनी लाइनें लिखी हैं उसमें हमें दुख ही दिखाए गए हैं, एंड उन दुख से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फ्रस्ट्रेशन दिखती है कि वो कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं इस सिस्टम से। इसलिए तो वो बार बार इस सिस्टम को बदलने की बात करते हैं, इसलिए वो बार बार चीजों को चेंज करने की बात करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि चीजें ठीक नहीं है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये चाहते हैं कि जब ये चीजें बदल जाएंगी तो वो कितना रिलीफ उन्हें मिलेगा। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, और एक ही स्ट्रोक में, एक ही बारी में इन लोगों के दुख और दर्द कम हो जाएंगे। कैसे? जब इनके पास कैश, पैसा आएगा। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कितना अच्छा होगा, मैं कितना रिलीफ में रहूंगा, मुझे कितनी शांति मिलेगी, और हर कोई देखेगा कि एक ही झटके में ये लोग जो दुख दर्द सह रहे थे, जो स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहे थे, उसमें कमी आई है। ये लोग भी चीजें अफोर्ड कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रहे हैं। एंड एटलीस्ट ये नहीं कि हर किसी को बहुत अमीर बना दिया, बट हाँ इतना पैसा हो कि कम से कम बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिले। ये चीजें गवर्नमेंट को जरूरी है कि वो इनेबल करे कि हर सिटीजन का ये, क्योंकि राइट तो है ही, लेकिन वो राइट जस्टफुली उसके पास पहुंचे भी। ये काम जब होगा तो कितना रिलीफ मिलेगा, एक ही झटके में इन लोगों के सारे दुख और दर्द खत्म हो जाएंगे। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं। And then next day when I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. And then वो कहते हैं कि जब अगले दिन when I came back into the scene, यानी कि अब वो ये सब चीजें सोच रहे थे कि यार इतना अच्छा होगा, कितना मजा आएगा जब लोगों के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। देन अचानक से वो होश में आते हैं। ठीक है, वो रियलिटी में आते हैं, क्योंकि ये सपना टूटता है। तो जब वो अगले दिन होश में आते हैं, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और वो चाहते हैं कि जो मैंने सपना देखा है वो सच हो जाए, किसी तरह से वो सच हो जाए, ताकि ये लोग जिस डिफिकल्ट सिचुएशन में रहते हैं वो तो दूर हुई, इन लोगों की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसकी वजह से जो मेरे मन में दर्द है, जो मेरे अंदर दुख है, वो भी खत्म हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो पोएट कहते हैं कि इससे बढ़िया चीज नहीं है, और मैं दुख से आजाद हो जाऊंगा, जो मेरे अंदर पेन है वो खत्म हो जाएगा। तो ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम अ रोड साइड स्टैंड, जो कि एक पोएट्री के थ्रू काफी चीजों को अचीव किया गया है। सोसाइटी को क्वेश्चन किया गया है, लोगों की कंडीशन के बारे में बताया गया है, यह बताया गया है कि उसकी वजह से कितना दुख है, यह बताया गया है कि लोग कितने सेल्फिश हो चुके हैं, एंड ये एक तरीके से एक सल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है। तो अब जरूरी है कि इस पोएट्री को समझ के हम एनालाइज करें और रियलिटी में जब देखें कि क्या सिचुएशन है, दोनों चीजों को साथ में रख के समझें कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जितनी चीजें लिखी हैं वो कितनी सच लिखी हैं। क्योंकि शायद जब हम भी एक तरीके से अपने नजरिए से चीजों को देखने की शुरुआत करेंगे तो हमारे सामने भी अलग अलग फैक्ट्स आएंगे, और वो फैक्ट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बातों से बहुत मिलते जुलते होंगे। तो ये पोएम तो यहां खत्म होती है, लेकिन जरूरी है कि इस पोएम को आप समझें, वो तो ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन भी उठाएं कि अगर गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। एंड मॉरल जो मिलना चाहिए आपको स्टोरी से वो ये है कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ या अकेले कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, तो उस रोड साइड स्टैंड पे खड़े हुए आदमी को उसके पास जाके उससे जरूर बात करें, जितनी हेल्प आपसे हो सके उतनी उसकी मदद करें, उसको भीख ना दें, जो वो काम कर रहा है ना उससे कुछ खरीद के ऐसे उसकी हेल्प करें, उससे दो चार बातें करें, उसका एक तरीके से जो उसके अंदर दुख है उसको शेयर करें। ऐसा करने से ना हम लोग देखेंगे कि हमें तो बड़ा अच्छा फील होगा ही, इवन उस इंसान का भी दुख काफी कम होगा। ये चीज हम नोटिस करेंगे, और यही मॉरल रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के थ्रू देना चाहते हैं। तो ये थी आपकी पोएम अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उम्मीद है आपको समझ आएगी।